डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में बीते रात में बिहार में 4 वांछित अपराधी जिनकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस के जरिए क्राइम ब्रांच को मिली थी, उनके साथ एक बीते रात में इनकाउंटर हुआ है जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए। ये 4 लोग जो वांछित थे बिहार में सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी टीम के साथ में। इन 4 लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बीते रात में करीब 2 बजे के आसपास रोहिणी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बेगमपुर जो थाना का इलाका पड़ता है उसमें इनका मूवमेंट लोकेट किया गया था। तो उस समय पुलिस की जो पार्टी थी वहाँ पर उसने इनको रुकने का एक आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये 4 लोग इंजर्ड हो गए। इन 4 को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया, करीब 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। 1 बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो डीसीपी के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो 4 आदमी जो मरे हैं उनके नाम रंजन पाठक हैं। ये पिछले 3 महीने में जो बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर पिछले 3 महीने में 5 बड़े ही ड्रेडेड मर्डर के केस वहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं, मर्डर और एक्सटॉर्शन के केस हुए हैं। पहला जो मुकदमा बताया गया वो बाजपट्टी थाना है, जिसमें 176 नंबर मुकदमा है। 18 जुलाई का केस बताया गया ये, जिसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, सुपारी किलिंग थी ये भी। डुमरा थाना में 418 नंबर एक केस है जो 21 अगस्त को इसी साल अंजाम दिया गया। इसमें 5 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी, जिसमें सुपारी किलिंग थी ये भी। एक डुमरा थाने का एक इंसिडेंट था जिसमें 462 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ वहाँ पर, उसमें भी 3 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी। इसमें भी सुपारी का ही एंगल सामने आया था। एक चरोत थाना है, इसमें 123 नंबर मुकदमा जो 29 सितंबर को अभी हुआ, उसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। और 5वां एक केस है जो गाड़ा थाना का है, जिसमें 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ जो अभी लेटेस्ट है 13 अक्टूबर का, जिसमें रंगदारी के लिए पैसे मांगे गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये 5 केस इन्होंने पिछले 3 महीने में ही वहाँ पर बिहार में अंजाम दिए हैं और बिहार में सीतामढ़ी और अगल बगल के इलाकों में इन्होंने दहशत फैलाई थी, जिसकी सूचना बिहार पुलिस से हमें मिली थी। तो कल रात इस हुए एनकाउंटर में इन 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो सूचना बिहार पुलिस को भी दी गई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जिला की पुलिस करेगी आगे। धन्यवाद। जैसा इसमें एक सवाल ये भी कि बिहार में भी चुनाव है, तो क्या दोबारा से बिहार जाकर कोई बड़ी वारदात को सुपारी की लड़की? देखिए, अभी तक तो बिहार पुलिस से जो सूचना मिली थी हमें, इन 4 की सूचना मिली थी, इनके जो टेक्निकल इंटरसेप्शन के भी कुछ हमें क्लू मिले थे, उसके बेस पर इनको ढूंढा जा रहा था। इनको पकड़ने की कवायद थी और पकड़ने के दौरान इन्होंने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पर। तो जो जवाबी मिनिमम यूज ऑफ फोर्स हुआ, जवाबी कार्रवाई जो हुई, उसमें इन 4 को इंजर्ड हुए ये 4 लोग। इनसे अच्छे से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन आगे की तफ्तीश जारी है इसमें। जो बात आप बता रहे हैं तो ये बात अभी तफ्तीश का विषय है ये भी। जहाँ तक बात है दिल्ली में ये कब से थे, तो ये बात भी जांच का विषय है। अभी तो पिछले 2-3 दिन का तो मूवमेंट दिल्ली में लोकेट हुआ इनका, और फरारी काटना एक वजह हो सकती है इसमें, क्योंकि जो 1 या 2 आदमी जो बताए गए हैं इसमें, उनका एक का तो घर है दिल्ली में और दूसरे का भी घर दिल्ली में होने की कुछ जानकारी अभी मिली है। तो ये वजह हो सकती है कि ये वारदात करके यहाँ दिल्ली में फरारी काटने के लिए आए हों।
सर जिस बैलून कार में आए थे उसकी नंबर प्लेट फर्जी नजर आ रही थी, क्या गाड़ी चोरी की है? नंबर प्लेट बनना पुलिस को गुमराह करने के लिए था क्या? अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये आप सही बता रहे हैं कि गाड़ी का नंबर प्लेट जो था चेंज था वो, तो ये चोरी की गाड़ी होने की बात ही सामने आ रही है अभी, लेकिन इसको भी पुख्ता किया जा रहा है अभी। सर जो दिल्ली का जो आरोपी अमित ठाकुर है, तो इसकी दिल्ली में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है क्या? ये अभी जांच का विषय है, इस बारे में पड़ताल कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें इसका वहाँ पर केस इन्वॉल्वमेंट है, 2 केस का पता चला है इसका, 2 मर्डर केस में ये शामिल था। यहाँ के किसी केस में शामिल है, ये जांच का विषय अभी पता नहीं चलेगा। उतनी सूचना अभी हमारे पास नहीं है, जितनी सूचना थी उसी स्टेज पर शेयर की गई आपसे। इसकी कोई पोस्ट लेके आपने पिस्टल लेके सोशल मीडिया पर डाल रहा है, क्या जो बड़े गैंगस्टर हैं लाइक लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, इनसे प्रभावित था या ऐसा गैंगस्टर बनना चाह रहा था? सर इसमें एक सवाल ये भी कि जो बिहार में सीतामढ़ी में इसने गुड्डू नाम के गैंगस्टर और शकील की हत्या की थी, तो उसके बाद कुछ मीडिया कर्मियों को इसने अपना फोटो और अपने गैंग का प्रोफाइल पूरा भेजा था, तो क्या प्रोफाइल है सर? मॉडस ऑपरेंडी क्या थी इसकी और कैसे? देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई है वो सीतामढ़ी थाने से, जिले से आई है, बिहार पुलिस से आई है। ये बात भी सामने आई है कि ये बहुत ड्रेडेड वारदात में शामिल रहे वहाँ पर, वो वांछित अपराधी थे। पिछले 3 महीने में ही इन्होंने 4 मर्डर केस किए हैं, सुपारी किलिंग में ये लोग शामिल थे। ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी सामने निकल करके आई है और सुपारी में इन्होंने 3-4 लोगों की हत्या भी की है और एक आदमी से पैसे भी मांगे हैं, जो पिछले 3 महीने की वारदात मैंने आपको बताई है। जो रंजन पाठक आदमी है, उसकी टोटल 8 वारदात बताई गई हैं। विमलेश महतो जो है, उसकी टोटल 4 वारदात बताई हैं, जिसमें 3 मर्डर के केस हैं, 1 एक्सटॉर्शन का केस है। अमन ठाकुर भी विमलेश महतो का को एसोसिएट रहे हैं, जो 3 मर्डर केस में और 1 एक्सटॉर्शन के केस में शामिल रहे। और जो 4th आदमी है मनीष पाठक, ये भी 2 मर्डर के केस में शामिल रहा है। तो सुपारी करके और मर्डर की वारदात अंजाम देने की इनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है। अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी क्यों रखा है? इसके पीछे कुछ लॉजिक नजर आया? जैसा मैंने बताया, हमारे पास बहुत पहले से कोई सूचना नहीं थी इसकी। हमारे पास बिहार पुलिस ने सूचना दी, उनकी एक टीम भी यहाँ पर मौजूद थी हमारी टीम के साथ में। जब कार्रवाई हुआ तब भी उनकी टीम मौजूद थी साथ में। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास अवेलेबल है वो हमने शेयर की आपसे। बाकी इनके फुल क्रेडेंशियल के बारे में आपको वहाँ की लोकल पुलिस भी ब्रीफ करेगी। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है। जो एसेलेंट जो अभी इस केस में वांटेड थे, वांटेड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है, लेकिन ये एक जांच का विषय है जिस पर अभी रोहिणी पुलिस इस पर जांच करेगी पूरा। तो रोहिणी पुलिस अपनी जांच के दौरान इस बारे में किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी कि क्या वारदात में कितना फायरिंग हुआ है। इनसे 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल यूज हुए हैं, रिकवर हुए हैं और 1 कंट्री मेड पिस्टल भी रिकवर हुआ है इनसे।